हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे पापा के साथ। मैंने पापा को सुबह 5 बजे उठा दिया था। पापा बोले अपने चक्कर में मुझे जल्दी उठाती हो, और फिर मैंने पापा को उठा दिया। पापा को फ्री करके फिर मैं भी नहा के पूजा पाठ करके अपना फ्री हो गई थी। और फिर मैं रूम में आई। रूम में आके देखा तो भाई पापा और मम्मी दोनों ही आपस में अपनी बातचीत कर रहे थे। और मैं ना मम्मी की बहुत ध्यान से बात सुन रही थी, पापा भी सुन रहे थे, और मम्मी ना किसी की एक्टिंग करके दिखा रही थी। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ना किसी की बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है, और मैं और पापा हंसते हंसते पागल हो रहे थे। मैंने कहा मम्मी बस करो। और मम्मी प्लॉट में जा रही थी अपना काम करने के लिए, हाथ में कपड़े पकड़े थी क्योंकि कपड़े धुलने थे उनको, तो बस वो वहीं जा रही थी। और इधर पापा अपने आराम से लेटे हुए थे, और पापा अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे अपने लेटे लेटे खुद से ही। और मतलब पापा ऐसे ही अपनी कोशिश करते रहते हैं। उनके मतलब वो वाला हाथ चलते नहीं है, उस वाले हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं वो। और फिर उसके बाद ना मतलब आज ना बहुत दिनों के बाद बतख आई थी, और वो भी पता आज हमारे घर की साइड नहीं आई, मतलब हमारी गली में और एक और जो अंदर की साइड गली ना वहाँ पे आ गई थी। उन्होंने मतलब एक चाची ने ना चावल के दाने डाल दिए थे, तो बस वही उनको चुंग रही थी वो, वहीं पर जाके उन्होंने खा लिए थे। फिर उसके बाद हमारी साइड आई नहीं, वहीं से वापस चली गई। और फिर आज मुझे मिला एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। मुझे पता चला भाई किट्टू आ गई है। और किट्टू ने कॉल की एक बार मेरे घर पे। मैंने कहा क्यों, तेरे घर पे क्या? तो बोली आ तो सही, मम्मी बुला रही है। मैंने मम्मी बुला रही। मैं जब गई तो देखा मैंने दादी क्या करी, देखा तो ये वहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने कहा बाप रे, मैंने कब आ गई थी। और हम दोनों इतनी खुश हो रहे थे। फिर उसके बाद ना किट्टू को मतलब किट्टू को कुछ नहीं लेना था, हमें बुआ के लिए कुछ लेना था। तो बस किट्टू बोली चल मार्केट चलते, दीदी के लिए कुछ लेना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं और किट्टू दोनों ही मार्केट आ गए थे। और जब मार्केट आए तो पता चला कि भाई उसको सूट लेना था, मतलब दीदी बुआ के लिए। तो मतलब वही वो सूट देख रहे थे, और हमें ना एक भी सूट पसंद नहीं आता। हम बोल रहे थे भैया से, भैया कुछ अच्छा पैटर्न दिखाओ। मतलब सूट हमें पसंद ही नहीं आ रही थी, कुर्ती भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जिस तरह का हम चाह रहे थे उस तरह का भैया दिखा ही नहीं रहे थे। और फिर जो भैया ने लास्ट में दिखाया ना, हमने कहा भैया इससे अच्छा तो कि आप हमें दिखाओ ही ना। इतनी मतलब ओल्ड फैशन वाला आप दिखा रहे हो, इसमें कितना हैवी वर्क सा हो रहा है। हमने कहा ऐसा नहीं चाहिए, मैं सिंपल चाहिए, अच्छा चाहिए। भैया ने दिखाई नहीं। फिर हम लोग ना वहाँ से आ गए थे। फिर हम लोग ने आके जूस पिया। मैं और किट्टू जूस पी रहे थे, और दोनों मतलब किट्टू ने कुछ बोला तो हम दोनों को बहुत तेज हंसी आ गई थी। और फिर ना जब हम दोनों मिल जाते ना तो हम दोनों आपस में इतना एंजॉय कर लेते हैं, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम दोनों आपस में इतना खुश रहते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं दोनों ही मिलके। उसके बाद ना फिर जब मैं घर आ गई, घर आके भाभी की कॉल आई कि ना घर पे आ जाओ इधर। मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने कहा कुछ काम है, तो भाभी ने मुझे कॉल पे तो बताया नहीं। फिर वहाँ जाके पता चला कि भाई भाभी गुजिया बना रही है। मैंने कहा अच्छा, भुजिया के लिए बुला रही थी। तो बस भाई देखो, मैंने भाभी की हेल्प तो की नहीं, लेकिन हाँ मैं बैठ के ना भाभी का टाइम पास करती रही, बातचीत करती रही। भाभी मुझे हंसाती रही, मैं भाभी को हंसाती रही। और दोनों ही भाभी ना बहुत अच्छी है, दोनों ही मेरी भाभी, और बहुत ही अच्छी है। मतलब मज़ा आ जाता है इनके पास जाओ ना, तो मज़ा ही आ जाता है। खूब हंसती है और हंसाती भी है। और उसके बाद ना फिर गुजिया सीख गई थी, तो भाभी ने पहले ठाकुर जी का भोग लगाया, भगवान जी भोग लगा रहे थे। और फिर उसके बाद ना फिर भाभी ने और गुजिया सीखी। फिर भाई मेरा भी भोग लगवाया, कहा आप तुम भी खाओ, तो फिर मैंने भी भोग लगा लिया था। और भाभी ने बहुत ही अच्छी गुजिया बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। और फिर उसके बाद ना मैं घर आ गई। घर आके किट्टू ने मुझे रास्ते में बुला लिया। किट्टू बोली यार मेरे ना एक सूट की फिटिंग करवा दी। मैंने कहा चल मैं करवाती हूँ। तो फिर मैं ना पीछे मतलब गली में मतलब पीछे की साइड मतलब चाची वगैरह रहती, तो मैं उनके यहाँ चली गई। मतलब एक चाची फिटिंग करती है। और फ्रेंड्स, जब भी मैं जाती हूँ ना तो सारी चाची ऐसे ही घर से बाहर आ जाती है, और सब चाची ना मिलकर इतनी अच्छे से बातचीत करती है ना। सबका नेचर बहुत ही अच्छा, सब बहुत प्यार से बात करती है। उसके बाद ना फिर हम लोग आ गए थे मंदिर, क्योंकि भाई किट्टू बोली कि मैं ना बहुत मतलब सालों होगी मैं ना मंदिर नहीं गई हूँ, बनखंडी मंदिर चल। मैंने कहा ठीक है चल, हम दोनों ही चलते हैं। और हम कृष्ण को लेकर के साथ में आ गए थे। भाभी और नैना भी थी साथ में, वो आगे आगे चल रही थी। और फिर उसके बाद ना मंदिर पे गई तो भाई बहुत सारे लोग मिल गए थे। मतलब चाची तो मेरे साथ गई थी, मतलब बुआ भी आ गई थी, और चाची भी थी, और मतलब सब लोग मिल गए थे मंदिर पे। मंदिर पे जाना तो बहुत सारे लोग मिल ही जाते हैं। और मैं भी थी साथ में, और सब लोग थी, सपना भी थी, मैं सबको लेकर आ गई थी। और फिर उसके बाद ना, और आज तो मंदिर पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी भाई, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। बहुत भीड़ होती है हमारे यहाँ मंदिर पर, जो बनखंडी मंदिर है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सब लोग मतलब गाने चल रहे थे, तो सब लेडीज़ मतलब नाच रही थी, डांस कर रही थी। मैया के ही गाने चले तो मैया के गाने पे ही सब नाचने लगे थे। और फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और अब तो डेली कंटिन्यू मेरा ब्लॉग आएगा। पहले भी लगातार ही मैं डाल रही थी, एक भी दिन गैप नहीं करती हूँ। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मतलब गैप हो गया था 2 दिन का, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, अब डेली ब्लॉग आएगा। और ना हमने फिर काली माता के दर्शन किए, और काली माँ के दर्शन करने के बाद फिर हम और मंदिर पर आ गए थे भाई। हमने कहा चलो यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हम लोग आगे बढ़े। किट्टू ने बोला मैं दर्शन करूँ तो एक बार कृष्ण को देखना। मैंने कहा ठीक है। और किट्टू ने उसका हाथ ना मेरे हाथ पे पकड़ा दिया। इसने पता नहीं कब हाथ छोड़ दिया मेरे हाथ से खींच के, और भागता हुआ चलता ही जा रहा था। मैं कही रुक जा भाई रुक जा। मैंने कहा इतनी तेज मत दौड़, मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगी तुझे। और क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, किट्टू ने मुझे बोला ही था यार ये दौड़ता है, मानता नहीं है। फिर उसके बाद ना भाई इसने ना ढोक लगाया भगवान जी को, इतना ही अच्छा लगा रहा देख के। और ना ये ना मतलब शंख भी बजाता है। इधर ना हनुमान जी की मतलब फोटो लगती है, इसने पहले पैर छुए फिर शंख बजाने लग गया उनके सामने खड़े होकर। इतना मतलब मन खुश हो गया था कि हाँ मतलब छोटा सा
बच्चा इतनी मतलब रुचि रखता है पूजा करने में, वो भी आज के टाइम में। और फिर उसके बाद ना मतलब ये जंप करके बोल रहा था कि मुझे ना ऐसे घंटा बजवाओ। मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है तुझे घंटा बजवाना, एक तो इतनी उछल कूद करता है। फिर ना उसके बाद हम लोग मैं और किट्टू परिक्रमा करे, तो भाई इसको तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि इधर ना एक परिक्रमा का है बाकी बिहारी के मंदिर के पीछे, और ये बार बार कर रहा था। मैंने कहा भाई बार बार नहीं करते, बस 2 बार करते। और ये देखो अपने आप ही अलग मस्ती में मस्त था, ये मगन था। और फिर उसके बाद ये मुझसे बोला था कि मुझे घंटा बजाओ। मैंने कहा भाई किट्टू की बजवाएगी, देखो कैसे जंप करे, मतलब ऐसे जंप करके मुझे घंटा बजवाओ। फिर मैंने किट्टू से क्या बोला था, उसने मुझे बताया यार घंटे के लिए बोल रहा है। फिर नैना ने इसको घंटा बजवाया, नैना के बस में भी नहीं था भाई इसको घंटा बजवाना। फिर किट्टू ने इसको अच्छे से गोदी में उठाया और फिर इसको घंटा बजवाया। फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आके मैंने थोड़ी देर आराम किया। अब गर्मी तो इतनी ज़्यादा होने लगी ना कि पूरा पसीना ही आ गया था। फिर मैंने घर आके थोड़ी देर आराम किया। फिर किट्टू का कॉल आ गया कि यार घर पे आ जा। मैंने कहा क्या करूँगी घर पे आ गया, और देखा तो दादी बोली कुछ नहीं चाय बनाइए आ जाओ। और दादी ना पापड़ भी सेके थे, तो देखो कृषु को ना मतलब कृषु के फेवरेट पापड़ है आलू के पापड़, उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सब लोग चाय पी रहे थे। अब तो बाबा का पैर मतलब पहले से ठीक है, और देखो कितना खुश हो रहा था खाते में। और फिर उसके बाद ना मैंने अपनी चाय वहीं पर रख दी थी। पता नहीं इसकी क्या आदत है, इसने ना मेरी चाय में पापड़ तोड़ तोड़ के डाल दी थे। खाता भी जा रहा था, डालता भी जाता। मैं ये क्या कर रहा है किट्टू, बोली ऐसा ही करता है, अपनी चाय को तो हाथ में पकड़ ली, नहीं ऐसे ही करेगा। फिर उसके बाद ना फिर मैंने कृषु ने इतनी ज़्यादा मस्ती की। बच करो भाई, बच करो, बच। और मैं उसको बोली थी भाई बस कर जा, बहुत ज़्यादा हंस लिया। फिर ना मैं इसका खेलने देती हूँ, इतने में ये गुस्सा हो गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया, तो किट्टू बोली यार ये गुस्सा हो गया, तूने खेलने के लिए मना कर दी, और मुझे मारने के लिए स्टूल लेके आ रहा था। फिर मैंने इसको हंसाया, फिर से हंसने लग गया था। बहुत ही क्यूट है। फिर उसके बाद ना हम लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट जाके मतलब किट्टू बोली चल कुछ खा के आते हैं। फिर हम लोग गोलगप्पे खाए, और मैं किट्टू जूस पी रहे थे। तो भाई ये तो गिलास छीन ही जा रहा था, किट्टू को पीने नहीं दे रहा था। फिर किट्टू ने ना एक गिलास लिया, फिर इसको अलग से थोड़ा सा जूस दिया। भाई इतने मज़े से पी रहा था ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत क्यूट है ये। और फिर उसके बाद ना घर आके मम्मी बोली खाना खा लो। मैंने कहा मम्मी मैं तो नहीं खा रही, मैंने मम्मी को बताया नहीं था मैं खाना नहीं खाऊंगी, मम्मी मेरे लिए भी रोटी ले आई। अब जब मम्मी बोली खाना आ गया तो एक रोटी खा लो, फिर मैंने एक रोटी खाई। इधर पापा के मतलब हाथ धुलाने थे, पापा के हाथ धुलाए, पापा अपनी कथा सुन रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।